वो एक सुनहरी सुबह थी, मगर महल के अंदर तूफान उठने वाला था। दरबार में अनाज की कमी का जिक्र हुआ। चालाक वजीर ने सख्त टैक्स का मशवरा दिया, रियाया पर बोझ डालने की बात की। बाजारों में खामोशी थी, किसान परेशान थे, मगर सच अभी छुपा हुआ था। शहजादी 3 रातें भेस बदल कर निकली और उसने वो देखा जो किसी और ने ना देखा था। गोदाम भरे थे, अनाज छुपाया जा रहा था और सोने के सिक्के खुफिया हाथों में जा रहे थे। अबा हुजूर, राया बेईमान नहीं बल्कि कोई और उनका हक छीन रहा है। ये रहे सबूत, शाही महर माने दे। सबूत वाजे थे। चालाक वजीर का चेहरा जर्द पड़ चुका था। सच दरबार के बीचों बीच खड़ा था। बादशाह की गिरजती आवाज आई, जो राया से गद्दारी करे वो दरबार में नहीं रह सकता। फिर एक शहजादा महल में आता है। ऐसी बहादुर शहजादी के साथ इत्तेहाद फख्र की बात होगी। चंद माह बाद दोनों की शादी हुई। 2 सल्तनतें एक हो गई। अमन और खुशहाली दोबारा लौट आई। दरिया फिर से सुकून से बहने लगा। खेत सरसब्ज हो गए और बर्फबारी में भी गर्मी सी महसूस होने लगी, क्योंकि सल्तनत सिर्फ ताज से नहीं संभलती, बल्कि सच, हौसले और इंसाफ से जिंदा रहती है।